प्रस्तुत करता रूट मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। जमानत के बाद सोनिया राहुल का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। राहुल ने कहा मोदी झूठे इल्जाम लगवाते हैं, तो सोनिया ने लगाया एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का आरोप। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को मिली जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत। 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई। नेशनल हेराल्ड विवाद के बाद एसोसिएटेड जर्नल्स ने बुलाई ईजीएम। एजीएल को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए ली जाएगी मंजूरी। बदलाव के लिए 763 शेयर होल्डर्स की मंजूरी जरूरी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। जीएसटी बिल पास नहीं होने के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, लेकिन विंटर सेशन के बचे दिनों में कुछ बिलों के पास होने की जताई उम्मीद। मिनिस्ट्री ने पेश किया 1 साल का लेखा जोखा। टैक्स पॉलिसी सुधारने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उठाए बड़े कदम। महंगाई पर काबू पाने में हासिल की कामयाबी। यूएसएफडीए के वार्निंग लेटर पर सन फार्मा की सफाई। कलोल प्लांट में क्वालिटी सिस्टम सुधारने पर काम जारी। कंपनी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल सुरक्षित। 4G सर्विस के लिए रिलायंस जियो ने तेज की तैयारी। 27 दिसंबर को होगा 4G सर्विस का सॉफ्ट लॉन्च। अमेरिका ने 40 साल बाद तेल एक्सपोर्ट से हटाया बैन। ऊर्जा की कमी से जूझ रहे देशों को होगा फायदा और सस्ता हो सकता है क्रूड ऑयल। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 5 वनडे और 3 T20 के लिए चुनी गई टीम। महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे कप्तान की कमान। T20 में युवराज सिंह और हरभजन की वापसी। बाकी सदस्यों में जडेजा, शमी पटेल, ईशांत शर्मा और ऋषि धवन का नाम। दिल्ली में शुरू हुआ हिंदी, उर्दू और पंजाबी के साहित्यकारों का 4था वार्षिक सम्मेलन। महफिल गंगो जमन। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया साहित्यकारों को सम्मानित। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। नेशनल हेराल्ड केस में पूरे देश की निगाहें आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लगी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला लेगी, ऐसे तमाम सवालों से बाजार गर्म था। लेकिन कोर्ट ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जमानत दे दी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि संसद में और सड़क पर कांग्रेस का विरोध थमेगा। कांग्रेस के रवैये से संसद में तमाम अहम बिल लटके हैं। अब उनका क्या होगा? इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकार के कदम का क्या होगा और दुनिया भर में क्या संदेश जाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे अपनी इस खास पेशकश इकोनॉमी पर हेराल्ड इम्पैक्ट में, जिसमें होंगे कुछ खास मेहमान हमारे साथ। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे।
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। इस खबर के साथ ही दिन भर की गहमा गहमी पर ब्रेक लग गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में जमानत मिल गई। 50-50 हजार के निजी बॉन्ड पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अगली सुनवाई 20 फरवरी 2016 को होगी। हमने बेल की एप्लीकेशन मूव की, याचिका मूव की और उस पर जज साहब ने बेल दे दिया है। तो अगली डेट जो लगी है वो 20 फरवरी 2 बजे 20 फरवरी 2 बजे अगली कार्रवाई होगी। कल तक तो कह रहे थे कि वे बेल नहीं लेंगे और आंदोलन करेंगे, जेल में जाएंगे। अब ये कांग्रेस का ये जो हवा है बिल्कुल निकल गई है, क्योंकि ऐसे ऐलान करना और फिर उसके बाद इसकी विपरीत करना ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने इस हाई प्रोफाइल पेशी के बहाने जमकर पावर पॉलिटिक्स की। पटियाला हाउस कोर्ट कैंपस से लेकर देश का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरे। कोर्ट में प्रियंका वाड्रा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, शीला दीक्षित, A.K. एंटनी समेत हर बड़ा चेहरा मौजूद था। वकीलों की पूरी फौज थी। कांग्रेस बीजेपी पर हमले कर रही थी तो बीजेपी का सिर्फ एक सवाल था, कोर्ट की लड़ाई को सियासत की लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है। जिस तरह का उनका क्रांतिकारी व्यवहार था वो पूरे देश ने आज देखा। ऐसा लग रहा था जैसे करप्शन के आरोप में कोई आरोपी न हो बल्कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो और सड़कों पर ये उतर आए। सवाल उठता है कि सोनिया राहुल को अभी सिर्फ जमानत मिली है, आरोपों से आजादी नहीं। ऐसे में जो आरोप हैं उस पर सवाल जायज है। पहला आरोप, कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को करीब 90 करोड़ का कर्ज दिया। दूसरा आरोप, कांग्रेस ने अपने रिकॉर्ड्स में 90 करोड़ का जिक्र किया लेकिन कर्ज की वापसी पर कुछ नहीं लिखा। तीसरा आरोप, 23 नवंबर 2010 को गांधी परिवार के करीबियों ने यंग इंडियन नाम की एक कंपनी बनाई। चौथा आरोप, AGL ने यंग इंडियन कंपनी को कांग्रेस पार्टी से लिए गए कर्ज के बदले शेयर आवंटित कर नेशनल हेराल्ड पर कब्जा कर लिया। अब सवाल है कि जब मामला कोर्ट में है तो मोदी सरकार को कांग्रेस क्यों घेर रही है? क्या नेशनल हेराल्ड केस में इस मोड़ के बाद अब कांग्रेस सोमवार से संसद चलने देगी? क्या संसद के विंटर सेशन में लटके कई अहम बिल पास हो सकेंगे या सरकार के रिफॉर्म्स का एजेंडा कांग्रेस डिरेल कर देगी? सवाल है, सोनिया राहुल की पेशी पर पावर पॉलिटिक्स क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन संजय झा हमारे साथ जुड़ेंगे और पीएच पारेख एडवोकेट और साथ ही साथ स्मिता गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगी और अनिल बालूनी स्पोक्स पर्सन बीजेपी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय झा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि कोर्ट ने समन भेजा, कोर्ट ने जमानत भी दे दी, तो इसमें मोदी सरकार की भूमिका आपकी पार्टी को कैसे लगती है? क्यों मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी अदालत निर्णय लेती है हम उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका आदर सत्कार करती है। जहां तक राजनीतिक प्रतिशोध का जो हमने आरोप लगाया है मोदी सरकार पर, उसको हम आपके चैनल, आपके दर्शकों को फिर से बतलाना चाहेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सहमति से ये जो पूरे जो उनके इशारों पर उनके ही जो प्रॉक्सी में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हुए या जो भी हुए, वो लोग गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के मर्यादा पर, उनके छवि पर हमेशा लगातार कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। अरुण जेटली जी लगातार बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हमेशा यही बोलते हैं कि देखिए आप इसको क्यों बढ़ा चढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का तो प्राइवेट कंप्लेंट है, वो तब हुआ था जब वो भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक तरीके से उनका वहां पर वो पार्टी में नहीं घुसे थे। परंतु ये बहुत ही अजीब और विचित्र बात है कि यदि वो प्राइवेट कंप्लेंट था तो भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले
उनके बड़े बड़े नेता लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नेशनल हेरल्ड का एक बुकलेट बना के अपने जो कार्यकारी है, उनके जो भी उनके सपोर्टर्स या समर्थक हैं, उनको प्रकाशित करके उसका वितरण क्यों किया? पूछिए, यदि यहाँ पर राजनीति नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी। संजय जी, तो क्या कोर्ट कचहरी भी हमारे देश में, कोर्ट कचहरी भी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो कोर्ट कचहरी है वो भी राजनीति से प्रेरित है, राजनीति के तहत उसमें काम किया जाता है? क्योंकि जब आपकी पार्टी ये कहती है और आपका ये कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और हमें उस पर पूरा भरोसा है, तो फिर सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत है? इतना प्रदर्शन करने की, नारेबाजी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि कोर्ट तो एक साइड में अपना काम कर ही रहा है, तो क्यों ना उसके फैसले, आदेश का इंतजार किया जाए? देखिए, भारत के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत जागरूक हैं। भारतीय जनता पार्टी की दो मुही पाखंडी राजनीति दुनिया जानती है जी। यहाँ पर जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार हमारे नेताओं पर आरोप लगाते गए हैं, उसका सचमुच रहस्य क्या है? नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर स्वामी के कहने पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर को क्यों उन्होंने बदला, ये बताइए? क्योंकि एक एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने केस बंद कर दिया, कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इसीलिए फिर से वो केस शुरू किया गया। देखिए, कोर्ट अलग बात है, ये राजनीति अलग बात है। चलिए, कोर्ट अलग बात है, राजनीति भी अलग बात है। इन दोनों पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ संजय जी और भी खास मेहमान है, उनका भी व्यू पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त अनिल बालूनी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आज बड़ा दिन था कांग्रेस के लिए भी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आपको क्या लगता है कि जो चंद दिन बचे हुए हैं इस विंटर सेशन के, उसमें क्या अहम बिल पास हो सकते हैं कि जो कि हंगामे की वजह से लगातार जो संसद सत्र है ठप हो रहा था, उसमें कोई कामकाज नहीं हो रहा था, तो क्या अब आपको विश्वास है कि इस पूरे हंगामे के बाद अब कुछ काम हो सकता है, अहम बिल पास हो पाएंगे? शिल्पा जी, जरूर मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन संजय झा जी ने जो बातें की उनका जवाब देना भी आवश्यक है जी। आज आपने बोला बड़ा दिन था, काला दिन था कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में कोर्ट में हाजिर हो रहा था। सोनिया गांधी हाजिर हो, राहुल गांधी हाजिर हो, ये हो रहा था कोर्ट के अंदर। आप देखिए, मुझको लगता है कि संजय झा बेचैन होंगे थोड़ी देर में, लेकिन उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। मेरे बीच में ना बोले जी, आप बताइए। देखिए, अभी कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो अरे रुकिए और परेशान मत होइए। आप बोलिए संजय जी, आपको भी वक्त दिया जाएगा, लेकिन नहीं उन्हें भी अपना जो उनका व्यू पॉइंट है वो क्या कहना चाहते हैं बोलने दीजिए। आज ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं, आज इधर उधर की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, नेशनल हेराल्ड के घपले की बात नहीं कर रहे। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचार करते हैं तो ये कहते हैं बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते हैं तो कहते हैं बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के करते हैं तब कहते हैं बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। आसाम में भ्रष्टाचार है तब बोल रहे बदले की कार्रवाई करते हैं। किस तरह की बात कर रहे हो संजय झा जी? पूरा देश देख रहा है, आपकी अध्यक्षा कोर्ट में हाजिर हो रखी हैं भ्रष्टाचार के गंभीर मामले। रुकिए, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, रुकिए। आपका भी मेरे को आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा बात रखने का। लेकिन देखिए शिल्पा जी, बताइए। देखिए शिल्पा जी, ये नहीं कह रहे कि कोर्ट में आज क्यों गए थे। अरे मत परेशान, आप परेशान नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे? शिल्पा जी कह रहे कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कंबल ओढ़ के थोड़ी सोएगी कांग्रेस पार्टी, उनकी अध्यक्षा मुंह छुपा के थोड़ी जाएंगे। सब लोग साथ में चल रहे दिखाने के लिए। भ्रष्टाचार के मामलों में मुंह छुपा के गाय जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। शिल्पा जी सुनिए एक मिनट। देखिए, आप ये कह रहे हैं हमारा, अरे रुकिए, आप जवाब देंगे। हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए। हमने तो नहीं कहा। हाई कोर्ट का पैरा नंबर 32 पढ़िए, पैरा नंबर 38 पढ़िए। बताया जाएगा गंभीर मामले हैं, इनमें जांच होनी चाहिए, इनमें क्रिमिनल इंटेंट नजर आता है। सब कुछ हाई कोर्ट कह रहे हैं, हमारा कहां से आता है? अरे हमने कहा था नेशनल हेराल्ड की जगह कब्जा करके आओ, हमने कहा था 5000 करोड़ की संपत्ति ये भ्रष्टाचार के और कोर्ट फिलहाल अपना काम कर रहा है। 20 फरवरी को पेशी है अगली, उस पर भी हम बात करेंगे। पीएच पारेख इस वक्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। मेरा सीधा सवाल पारेख जी आपसे ये कि 20 फरवरी को जो पेशी है उसमें क्या कुछ हो सकता है, मामला आगे क्या मोड़ ले सकता है? देखिए, हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से इनको हाईकोर्ट जाने का जरूरत ही नहीं था। जब नोटिस इश्यू हुआ तो उसका मतलब था कि आप आके कोर्ट में प्रेजेंट हो
और अपना जवाब दो। तो जब हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में बहुत सारे बहस किए, हाईकोर्ट में उस सब में प्राइमा फेसी जजमेंट उनके खिलाफ दिया। यदि मैं उनका वकील होता तो मैं कभी हाईकोर्ट में जाता ही नहीं, क्योंकि तो सिंपल था कि हर एक केस में जब मैटर एडमिट होती है तो रिस्पोंडेंट्स को, एक्यूज को नोटिस जाती है, तो उनको वहां प्रूव करना था। उनकी जो गलती ये थी कि हाईकोर्ट में गए। अभी हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसी बहुत सारे जजमेंट्स के बेसिस पे उनके खिलाफ प्राइमा फेसी केस किया है। जो प्रॉब्लम ये है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सेटअप किया था और वो उनका 2008 में बंद हो गया पब्लिकेशन, और 2012 में जब उनको देना था तो सोनिया जी के नाम 38% शेयर होल्डिंग दे दिया, राहुल जी के नाम में 38, तो 76% आउट ऑफ 100%, और बाकी भी सब कांग्रेस वाले के जो चैरिटेबल था उसको उन्होंने पर्सनल शेयर होल्डिंग कर दी। वो उनकी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और इसीलिए क्रिमिनल केस उनके सामने आ रहा है और उनको मुश्किल काफी होगी। तो मुश्किल आने वाले दिनों में जरूर खड़ी हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। स्मिता गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ बनी हुई है। स्मिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी मूव होता है तो वो जनता के प्रति जवाबदेही जरूर बनती है। आप कोर्ट जा रहे हैं तो क्या उसका राजनीति शक्ति प्रदर्शन करना वाकई आपको लगता है कांग्रेस के लिए आज इतना जरूरी था या नहीं होना चाहिए था? देखिए, जो प्रदर्शन हुआ वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पार्टी अपनी नीति तय करती है। इस पे बहस हो सकती है कि ये गलत हो या सही हो, मगर एक चीज तो है कि जिनके वजह से ये केस आया है कोर्ट में, वो जो रहता है ना ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की बात, वो एक भाजपा के सदस्य हैं। इसलिए लोगों, कांग्रेस ये कह रही है, उनके मन में शंका है कि ये इट्स अ केस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, पॉलिटिकल वेंडेटा। अब वो प्रदर्शन करे या ना करे, कई लोग पार्टी में ये भी कह रहे थे कि पहले कोर्ट में पेशी होनी चाहिए थी और उसके बाद आप प्रदर्शन करते। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी बनती है पार्टी में, वो अपने आप डिसाइड करते हैं। लेकिन जब अगर पार्टी ये कह रही है कि इसको कोर्ट अपना काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले को इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए था? एक काम इनको करना चाहिए था शायद कि ये पहले पेशी दे देते और उसके बाद, जैसे आज जैसे बेल मिल गया, उसके बाद वो प्रदर्शन कर सकते थे। ये भी कर सकते थे, मगर अब इनके मन में यही था कि जब 1977 में इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी को शाह कमीशन के सामने लाया गया था और उनके बाद उनको अरेस्ट किया गया था, तब कांग्रेस पार्टी में एक बहुत कांग्रेस वाले सब आए थे, सड़क पे आए थे, काफी प्रदर्शन हुआ था और एक सिंपैथी हो गया था इंदिरा गांधी जी के लिए। तो प्रदर्शन बाद में भी किया जा सकता था। मालूम है कि 77 के चुनाव में हार गई और 80 में वापस आ गए। जी स्मिता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यही नेशनल हेराल्ड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को आज जमानत के बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? इकोनॉमी के लिए जरूरी कुछ बिल संसद में लटके हुए हैं, क्या कांग्रेस देश हित में उन्हें पास करवाने के लिए अपना अड़ियल रवैया छोड़ेगी? नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को जमानत मिलने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि संसद के विंटर सेशन में बचे 3 दिन में काम होगा या नहीं। रिफॉर्म की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार के लिए कुछ अहम बिलों को पास कराना जरूरी है, जिसके लिए कांग्रेस का साथ जरूरी होगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी या फिर विंटर सेशन के बचे बाकी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे। फिलहाल सरकार का जिन बिलों को पास कराने पर जोर होगा उनमें जीएसटी और रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल अहम हैं। हालांकि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सत्र में जीएसटी के पास नहीं होने का संकेत दे दिया है। जाहिर है ऐसा होता है तो 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू नहीं हो पाएगा। ये बिल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बेहद अहम है। जीएसटी बिल लागू होने से जीडीपी में 2% ग्रोथ की उम्मीद है। जीएसटी को बड़ा टैक्स रिफॉर्म भी माना जा रहा है।
रियल एस्टेट बिल से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार होगा, जबकि न्यू बैंक्रप्सी कोड भी अटका हुआ है। बैंक्रप्सी कोड पास होने से दिवालिया कंपनियों के फिर से कारोबार शुरू करने का रास्ता साफ हो सकेगा। विपक्ष भी सरकार पर अपना हमला तेज कर सकता है, जिसके चलते तेजी से हो रहे रिफॉर्म्स की गाड़ी थम सकती है। सरकार ने संकेत दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में बाकी बचे 3 दिनों में कमर्शियल कोड के गठन के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में संशोधन और बैंक्रप्सी कोड पास कराने की कोशिश होगी। We are obviously ready and prepared to introduce the bankruptcy legislation. We've been working hard on doing that. Certainly, it's a very welcome step that the Rajya Sabha has taken to be able to work through the bills that they have agreed to discuss and then pass. नेशनल हेराल्ड को लेकर चल रहे विवाद के बीच एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल ने 21 जनवरी 2016 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के लिए एजेएल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोतीलाल वोरा की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में कंपनी के 762 शेयर होल्डर से इसे नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाने की मंजूरी ली जाएगी। मीटिंग के सिलसिले में लखनऊ के एक अखबार में कंपनी ने नोटिस छपवाया है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को जमानत मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कांग्रेस हेराल्ड केस का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विरोध तेज करेगी? क्या संसद में कुछ अहम बिल पास हो पाएंगे या संसद में हंगामा जारी रहेगा? क्या सरकार फ्लोर मैनेज करके कुछ बिल पास करवा पाएगी? सवाल बजट सेशन पर भी होगा, क्योंकि हेराल्ड केस में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी, जिसके एक हफ्ते बाद ही बजट पेश किया जाएगा। क्या बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और अहम बिल एक बार फिर लटके रह जाएंगे? ऐसे में नेशनल हेराल्ड मामला देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना भारी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी मुद्दे की वजह से, इसी मसले की वजह से अहम बिल अटके हुए हैं और विंटर सेशन में भी कुछ खास काम नहीं हो सका। और हमारे साथ लगातार संजय झा बने हुए हैं। संजय झा जी, अब उम्मीद की जाए कि जो चंद दिन बचे हुए विंटर सेशन के, इसमें कुछ बिल्स जो हैं पेंडिंग हैं वो पास हो सकते हैं, हंगामा नहीं होगा, कामकाज होगा। शिल्पा जी, इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं मैं वो जरूर दूंगा। मैं बरूनी जी के कुछ बहुत हास्य योग आरोप पर मुझे कुछ टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। और जब वो उन्होंने भ्रष्टाचार पे बोला तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और मैं तो ये कहूंगा कि बरूनी जी थोड़ी गंभीरता से बात कीजिए। आप नेशनल टीवी पर आ रहे हैं जी। आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली को शायद इस्तीफा देना पड़ेगा कुछ दिन के अंदर, घोटालों पर, भ्रष्टाचार पर। 12 लाख करोड़ रुपए लूटने वाली पार्टी हम जी। संजय जी, ये बहस जो है ये तो चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनको ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार जो बिल्स पेंडिंग पड़े हैं, जिनसे वो जो नागरिक है देश के, उनको फायदा होगा, बिल पास कब होंगे? मुझे क्यों टोक रही है शिल्पा जी? जी संजय जी, मैं आपको टोक नहीं रही। मेरा सवाल आपसे ये था कि दे रहा हूँ, लेकिन मैं बरूनी जी को याद दिलाना चाहूंगा। वो हम जवाब बाद में लेंगे, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो बिल पेंडिंग पड़े हैं पास कैसे होंगे? 15 सेकंड बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार के मामले में हाजिर हो दिया अनिल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भूल गए राहुल गांधी हाजिर हो भ्रष्टाचार के मामले में। अनिल जी, आप कब करेंगे? आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। संजय जी, ये भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे इन्हीं वजह से, इसी बहस की वजह से विंटर भ्रष्टाचार के पर्यायवाची। संजय जी, आपको सुनना होगा, आपको सुनना होगा। हम इस डिबेट में ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सरकार का जो रिफॉर्म एजेंडा है, जो इस विंटर सेशन में रुक गया है लगातार हंगामे की वजह से, क्या अब उस हंगामे पर रोक लगेगी और जो पेंडिंग बिल है वो पास हो सकेंगे या नहीं? इसके बारे में बताइए। मैं जवाब दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार अनिल जी, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप संजय जी को बोलने दीजिए। जी संजय जी, संसद को ठीक से चलाएं। और जीएसटी में तो किसने बाधाकारी राजनीति की है? नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के 6 साल तक भारत के लोगों को आज जीएसटी नहीं मिला है। जवाब नहीं देंगे आप जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कुछ दिन बचे हुए हैं सत्र के, क्या आपकी पार्टी उसे शांति से चलने देगी? क्या जो बिल है वो पास हो पाएंगे या नहीं? कांग्रेस पार्टी संजय जवाब नहीं देंगे, लिख के ले लीजिए। अनिल जी, आप उनसे बोलने दीजिए, जवाब निकलवाना हमारा काम है। संजय जी,
जी, और वक्त की जब तक कमी है, बहुत BJP संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सी ऐसी बिल्स हैं जो पेंडिंग है, क्या आपकी पार्टी अब सरकार के साथ सहयोग करेगी और जो बिल पेंडिंग है उनको पास कराने में मदद करेगी, सहमति बनेगी इन पर? इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। जीएसटी आपकी भी बनती है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। संजय जी, अगर आम आदमी को न चोरी करे तो हम उसका पूरा समर्थन देंगे। अगर भाजपा की जिम्मेदारी बनती है तो आप विपक्ष में बैठे हैं, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि संसद में आपका क्या रोल है उसे ठीक तरीके से निभाया जाए और हंगामा ना हो जो लगातार होता आया है। वही तो हम बता रहे हैं शिल्पा जी। शिल्पा जी सुनिए ना, जीएसटी बिल पर आप तो अच्छी तरह, आप तो बिजनेस चैनल पर आप जानती हैं, हमने बताया कि चार सुधार लाइए क्योंकि आम आदमी को बचाने के लिए। तो आम आदमी को तो भारतीय जनता पार्टी, उनको तो कोई चिंता ही नहीं है आम आदमी के लिए, गरीब के लिए उनको चिंता ही नहीं है। आम आदमी की पार्टी, बहरहाल मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी कि आम आदमी की जो चिंता है ना, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही करनी चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार के जो आरोप प्रत्यारोप लगातार आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इसी में जो इकोनॉमी का एजेंडा है, जो बिल्स पास होने हैं, वो कहीं ना कहीं डीरेल हो चुका है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी पीएस पारिक जी, लीगैलिटीज की अगर बात की जाए तो क्या 20 फरवरी को जो पेशी होनी है, क्या ऐसा प्रावधान है कि इस पेशी से छूट के लिए भी कहा जा सकता था सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से? नहीं, 20 तारीख को तो अभी वो छूट नहीं सकेंगे क्योंकि 20 तारीख को सुब्रमण्यम स्वामी अपना एविडेंस लीड करेंगे और डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे और उसके बाद एक्यूज को हक है कि वो उसको जवाब दे और उनको हक है कि वो जवाब नहीं भी दे और उसके बाद जजमेंट होगा क्योंकि अभी एडमिट तो हो चुका और एडमिशन के खिलाफ हाईकोर्ट में जो सोनिया जी और राहुल जी ने पिटीशन फाइल की, वो हाईकोर्ट ने टुकड़ा दिए। हाईकोर्ट ने बोला है कि प्राइमा फेसी बनता है, इसलिए अभी तो ये फाइनल हियरिंग ही होगा और फाइनल हियरिंग में पहले तो कंप्लेनेंट सुब्रमण्यम स्वामी को अपना एविडेंस लीड करना है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है और दोनों हो सकता है और उसके बाद एक्यूज को हक है या तो वो जवाब दे या तो वो मौन रखे और उसके बाद जज डिसाइड करेंगे कि क्या गिल्टी है जो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस किया है। स्मिता जी, आपसे जानना चाहूंगी, अब ये जो बहस चल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप की बहस चल रही है कांग्रेस और भाजपा के बीच, इसमें आपको लगता है कि आने वाले दिनों में विरोध के स्वर और भी ज्यादा बुलंद हो सकते हैं, मुश्किल बढ़ सकती है? तो इससे जो इकोनॉमी का एजेंडा है, जो विकास की बात की जाती है, रिफॉर्म्स की बात की जाती है, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक इस सबसे जरूर लग सकता है। देखिए, जो बाकी 3 दिन है, 2 दिन पहले राज्यसभा चेयरमैन हामिद अंसारी के कमरे में एक ऑल पार्टी मीटिंग थी। वहां तो तय हो गया है कि जिन पे सहमति है, जिन बिल्स पे सहमति है, उनको पास किया जाएगा। जिस विषय पे डिस्कशन पे सहमति है, उसका भी डिस्कशन हो जाएगा। अब बाकी रहा जीएसटी बिल। अब जीएसटी बिल में अभी तक सहमति नहीं हुआ, उसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अब जो वामपंथी दल हैं वो भी कह रहे हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग, उनका भी एक स्टैंड पॉइंट है, उसको भी सामने रखना पड़ेगा। और साथ साथ अब कांग्रेस और वामपंथी ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा सरकार पे कि भाजपा सरकार के भीतर ही इस जीएसटी बिल पे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि और वो कहते हैं कि जी स्मिता जी बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के अनिल जी, थे। चूंकि वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, फ्लोर मैनेजमेंट अब किस तरीके से किया जाएगा? नहीं, देखिए शिल्पा जी, हमारा ये मानना है और कांग्रेस पार्टी से भी हमारा आग्रह रहा है शुरू से ही कि राजनीति कीजिए, राजनीति हम लोग करेंगे राजनीति के समय पर, लेकिन जो देश के विकास के जो इशू हैं, जो देश के इकोनॉमी के विकास के इशू, रिफॉर्म्स के इशू हैं, उनमें कम से कम बाधा न डाली जाए। तो हमारा फिर भी आग्रह रहेगा, दोबारा संजय झा जी की पार्टी से हम दोबारा आग्रह करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट बिल्स हैं
उनको कम से कम पास होने दीजिए। तो बाकी उन पे जो राजनीति इंपॉर्टेंट मत बिल्स हैं उन्हें पास होने देना चाहिए। आप सभी खास मेहमानों को इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब भी कोर्ट किसी मसले पर अपना काम कर रहा होता है तो राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी बनती है लोकतांत्रिक देश में कि कोर्ट जहां अपना काम कर रहा है तो वो संसद में कामकाज को ठीक तरीके से शांति से चलने दे, जिसकी वजह से ये जो अहम बिल है हंगामे की वजह से पास नहीं हो सके। अब चंद दिन बचे हैं इस शीतकालीन सत्र के। उम्मीद यही करते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकमत होकर आम सहमति से इन बिल्स को जरूर पास कराएंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।